खुशबू, बदबू नहीं, खुशबू। सब मनुष्यों के अंदर खुशबू होती है और हर एक की खुशबू अलग अलग होती है। इसीलिए जो अंधा आदमी होता है, आप वहां पे खड़े होंगे, आपको पहचान लेगा कि ये सीता है, आपकी खुशबू को जान लेता है, ये सीता, ये गीता है। क्यों? उसकी आंख तो बंद होती है लेकिन घ्राण इंद्रिय उसकी बहुत तेजी से जागृत हो जाती है, खुशबू से पहचान लेता है। आपके कदमों की आहट से पहचान लेगा कौन आया। कदमों की आहट से अंधा आदमी आपका नाम ले लेगा। प्रज्ञा चक्षु हो जाता है। एक इंद्री गई, वो जो शक्ति गई वो और इंद्रियों को जगा देती है। अब क्या हुआ? जागा रे जागा, गंधर्वों का लोक जागा। गंधर्वों का जो कलंदर था, तुम्बरू गंधर्व, शिव पुराण में उसका नाम है तुम्बरू। क्या बोलते हैं गंधर्वों के जो आगे आगे चलता है, उसका नाम है तुम्बरो गंधर्वे, तुम्बरी बजावे, उसको तुम्बरू गंधर्व कहते हैं शिव पुराण में। ये भगवान शंकर का गण है। क्या है? भगवान शंकर का गण है। कोई मृदंग बजाने वाला, ढोल बजाने वाला, ये सब भगवान शंकर के गण है। इसीलिए इस वाद्य को गंधर्व विद्या कहते हैं। ये जो हमारे बाजे हैं इनको क्या कहते हैं? गंधर्व विद्या। पुराणों में इनके विषय में लिखा है कि इस गंधर्व विद्या का माई बाप शिव सकती है। एक पुराने समय का ढोल सागर है, उसको मैं पढ़ रहा था एक दिन, उसमें लिखा है ढोल सागर में, इस ढोल का पिता भगवान शंकर है। शंकर सुत सचैव गिरिजा च जननी, अग्नि शक्ति पत्नी अग्नि गोत्र से ढोले। ढोल चाहे बड़ा हो, छोटा हो, बड़ा हो और बड़ा हो, चाहे तबला हो, चाहे छोटी ढोलकी हो, सबका रूप भिन्न भिन्न है, काम एक ही है, नाद बजाना। इसीलिए जब संसार में हम लोग कुछ नहीं जानते थे तो भगवान शंकर ने डमरू से निकाला क्या? पाणिनि तो बहुत बाद में हुआ। पाणिनि व्याकरण ये तो परिष्कृत रूप है स्वरों का, लेकिन सबसे पहले भगवान ने ये सब डमरू के नाद है। इसलिए भगवान शंकर को कलंदर कहते हैं भागवत में। ये इस नाद का पिता है, गंधर्वों का लोक जागा, ये आया तुम्बरो गंधर्वे, ये आया हा हा गंधर्व। भागवत में हा हा गंधर्व की भी कथा है। पंचम दिन इसको आप विस्तार से सुनेंगे। हा हा गंधर्व, ऊ गंधर्व, आओ जी गंधर्व, बैठो जी गंधर्व, चंद्र सोने के पंख वाले गंधर्व, चांदी के पंख वाले गंधर्व, चंद्रमौली गंधर्वाए नमो नमः। एक हमारे गांव में हमारे ताऊ जी थे, चेतराम जी, उनको चंद्रमौली गंधर्व सिद्ध था। बचपन में जब हम उनकी कुटिया में जाते थे, उनके घर में जाते थे, सारे घर में खुशबू आती थी, खुशबू। अरे आज तो ताऊ जी ने पता नहीं क्या कर दिया, हमें क्या पता, खुशबू से कोई लेना देना नहीं हमको। हम तो ताऊ जी के पास में इसलिए जाते कुछ देंगे, इसलिए थोड़ी जाते थे कि कुछ सिद्धियां जानते होंगे। सिद्धियों से हमको क्या लेना देना। अब हमारी बहनें आ रखी है, कथा में बैठी हैं, हमारे बच्चे कथा में बैठे, इनको मेरी सिद्धियों से क्या लेना देना।
इनको तो चूसी चाहिए, मतलब कटाई मिठाई चाहिए, जो इनके कानों में अमृत घोल दे, इनकी आत्मा को खुश कर दे, इनके मन को प्रफुल्लित कर दे और इनके ज्ञान को बढ़ा दे, इनके दुख दरिद्र को दूर कर दे। इनको क्या लेना देना मेरी सिद्धियों से? इन्हें फल से मतलब है। किससे मतलब है? फल से बिटिया। अब सुनो, भागवत कथा में तुम्बरो गंधर्व तुम्बरी बजावे, हा हा गंधर्व, ओहो गंधर्व, सोने के पंख वाले गंधर्व, चांदी के पंख वाले गंधर्व। कितने गंधर्व देवता होते हैं? जितने नक्षत्र होते हैं। कितने नक्षत्र होते हैं? 27। तो गंधर्व भी 27 ही होते हैं। 27 गंधर्व अपनी अलगुजी पकड़ करके गंगा तीर भाग रहे हैं। अरे सुखदेव मुनि अलाप लगाएगा, भगवान का प्यारा है। सुखदेव मुनि अलाप लगाएगा, हम पीछे से, हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा भगत सफल हो जाएगा। गंधर्वों का जमावड़ा गंगा किनारे। गंधर्वों के पीछे अब सुनो मेरी बहनों, गंधर्वों के पीछे कौन आ रहा है? किन्नरिया रसाल गीतम गायन्ते। किन्नरी, किन्नरी जो सुंदर गीत गाती थी, आसमान में चलते हुए देवता भी लुढ़क के धरती पे गिर जाते थे। इतना सुंदर गीत गाती थी किन्नरिया। किन्नरियों का जवाब बढ़ा। विद्याधर अपनी पोथी पकड़ करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, पोथी पकड़ पकड़ के विद्याधर गंगा तीर की ओर भाग रहे हैं। गुरु जी कह रहे हैं, जागा रे जागा गंधर्व लोक जागा, किन्नर लोक जागा, यक्ष लोक जागा, चारण लोक जागा। अरे जागा रे जागा, ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक जागा, भगवान शंकर का कैलाश जागा। अरे धरती का मृत लोक जागा और पूर्वजों का गोलोक जागा। पूर्वजों के गोलोक में भी खलबली खलबली। अरे क्या हो रहा है? सुखदेव मुनि भागवत बांच रहे हैं, गंगा तीर पे पितरों के लोक में खलबली मच गए। गुरुजी कहते हैं, अव्याहते स्थगतये सुर से दसादे, गंधर्व यक्ष नर किन नर नाग लोकान, मुक्ताश्चरन्ते मुनिचा रणभूतनाथे। भूतनाथ कहते हैं भगवान शंकर के लिए। किसको कहते हैं भूतनाथ? भगवान शंकर भी अपना डमरू पकड़ पकड़ के भासते भासते, आज तो मेरे कुल देवता की कथा होएगी गंगा तीर पे। अरे सुन सुन करके सुख पाएंगे। जितना आनंद मेरी बहनों सुनने में है ना, उतना आनंद बोलने में नहीं है। कभी नहीं है उतना आनंद बोलने में जितना आनंद श्रवण में है। जितना आनंद श्रवण। और पुरुषों के बजाय हमारी बहनें अच्छा सुनती हैं, क्योंकि उनकी श्रवण इंद्री जागृत रहती है।
हमारी बहनों के कान छेदते हैं ना, जहां पे कान छेदते हैं यहाँ पे एक इंद्री होती है, श्रवण इंद्री। इसलिए पुरुषों को भी कान छेदना चाहिए। जिसको सुनना है अच्छी तरह उसको कान छेदना चाहिए। कान छेदने से श्रवण ग्रंथि पे दबाव पड़ता है और सुनने की ताकत बढ़ती है। इसीलिए भागवत के 35वें अध्याय में लिखा है, 10वें स्कंद के, क्या लिखा है कि कानों की शक्ति कुंडल लगा के बढ़ाती है। बादर पांडु बदनो मृदु गंडम मंडयान कनक कुंडल लक्ष्म्या। सोने का कुंडल लगाई है ना और ज्यादा सुनेगी, पित्तल का लगाइए कम सुनेगी, चांदी का लगाई और कम सुनेगी, और सोने का लगाई है क्योंकि सोना परमाणुओं को बहुत तेजी से खींचता है, इसीलिए महंगा है। इसलिए महंगा नहीं कि चमकता है, सोने के अंदर ज्यादा गुण है चांदी से, इसलिए महंगा है। बदैर पांडो बदनो मृदुगंडम मंडयान कनक कुंडल लक्ष्म्याय। किसी दिन कथा में लक्ष्मी आपके कुंडलों में बैठेगी, ऐसा भी छंद बजेगा कि हमारे बहनों के कुंडलों में लक्ष्मी बैठ जाएगी, यानी श्रवण शक्ति तीव्र हो जाएगी। ऊंचा है क्या, नीचे को